निशा ने सब जानवरों की आकृतियों के पास जाकर देखा, लेकिन बबलू नहीं मिला। अब वह रोने लगी। तभी पीछे से किसी आदमी ने आवाज दी कि क्या हुआ मैडम? वे नए शहर में आए हैं। निशा खुश दिख रही है, कारण एक आवासीय सोसाइटी में उन्हें एक छोटा सा फ्लैट भी जल्दी मिल गया था। निशा और पीर मोहम्मद पहले दिल्ली में रहते थे, जहां पीर एक छोटे से कारखाने में पार्ट टाइम अकाउंटेंट की नौकरी में था। इसी तरह वह एक स्टोर और दुकानों में अकाउंट्स का काम देखता था, लेकिन कोरोना काल में वह काफी परेशानियों से गुजरा था। पीर मोहम्मद ने भी उस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कुछ जरूरतमंदों की सहायता की थी। लोगों को राशन दिलाने में भी लगा रहा, लेकिन कोरोना का दूसरा वर्ष अप्रैल माह और भी भयावह था। वजीर आजम के भाषण से मुल्क में इतनी आत्मनिर्भरता फैल चुकी थी, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं करता दिखा, जहां अपनी जान की रक्षा स्वयं के कंधों पर थी। लोगों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। कोरोना रोकथाम का पहले साल का लॉकडाउन कम भयावह न था। सड़क ढकों पर लोग अपने परिवार के साथ मीलों पैदल चल रहे थे। सांसद, विधायक, पार्षद सब नदारद दिखे थे। तब पीर मोहम्मद ने अपने मित्र पैगंबर अली से कहा था, भाई साहब, बस स्टैंड, बिजली के खंभों, चौराहों पर जो आए दिन बड्ढे बड्ढे फ्लैक्स लगाकर लोगों को ईद, बकरीद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, डा अंबेडकर जयंती की मुबारकबाद देते थे, आखिर अब वे सभी कहाँ चले गए? मंदिर और मस्जिद के नाम पर चंदा लेने वाले नहीं दिखते, जो सुबह सुबह गलियों में मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करते घूमते थे। ऐसे जुझारू नेता और स्वयंसेवक सामाजिक कार्यकर्ता आखिर कहाँ हैं इस वक्त? तब पैगंबर अली ने कहा था, भाई, लगता है सब कोरोना वायरस से निपट गए। मुल्क में ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों के कारण लोग मर रहे थे, जिससे श्मशान और कब्रिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लग रही थीं। हालात यह था कि श्मशान में अधजली बॉडी पड़ी रहती थी, क्योंकि लोगों के पास साधन न थे, न थी लगधियां। ऐसी स्थितियां लोगों को विचलित कर देती थीं। बहुतेरे मृत शरीर गंगा नदी के रेत में दफन दिख रहे थे, जिन्हें जानवर खा रहे थे। बहुत भयानक मंजर। ऐसी खबरें देखकर निशा बहुत दुखी होती थी। घबराहट होता था उसके मन में। पीर मोहम्मद जब भी फोन उठाते, कोई न कोई अप्रिय घटना उसे व्हाट्सएप से मिल ही जाती थी। अब तो उसे अपना फोन उठाने में भी डर लगने लगा था। अप्रैल में ही पीर मोहम्मद के बहुत करीब फादर जॉय का इंतकाल हो गया था। पीर मोहम्मद को उनसे एक लगाव सा था। जब पीर मोहम्मद दिल्ली में था तो फादर जॉय ने उसके बच्चे के स्कूल एडमिशन में उसकी मदद की थी। फादर जॉय की कोरोना से मौत की खबर सुनकर पीर मोहम्मद बहुत रोया था। अप्रैल तक पूरे मुल्क में कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके थे। मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। पीर मोहम्मद निशा से कहता, समाज कितना असंवेदनशील हो गया है, तभी तो हम इन मौतों को रुपए की गिनती से देख रहे हैं। RS 2 लाख कम हो सकते हैं, लेकिन 2 लाख लोगों का मर जाना बहुत भयावह है। इन दोनों में बहुत अंतर है। कोरोना बहुत बड़ी त्रासदी बना। इससे लड़ने में हमारा सिस्टम पूरी तरह नाकाम दिख रहा है। क्या इस सिस्टम की जवाबदेही नहीं है? इस सरकार की जवाबदेही नहीं है? जब सरकार पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा सकती है, तो संसाधनों की उपलब्धता क्यों नहीं कर सकती? कोरोना ने दिखाया है कि हमारी सरकार और हम लोगों की नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। एक सांसद जिनको 1 महीने में लगभग 2 लाख से अधिक वेतन मिलता है, तो आखिर किस लिए? दूसरी तरफ सत्ता आंदोलनकारियों को जेलों में ठूंस चुकी थी। सरकार तानाशाही तरीके से कोरोना काल में ही 3 नए कृषि कानून को ले आई थी। कोरोना काल में ही किसान आंदोलन में सक्रिय हो गए, क्योंकि यह उनके लिए जीने और मरने की बात थी। भारतीय समाज से लोक कल्याणकारी व्यवस्था का लगभग अंत होता सा दिखा। यह तो नवोदारवाद है, जहां सरकारी नीति में पूंजीपतियों जैसी सोच हावी हो जाना, जहां सरकार कहे कि हमने मुफ्त में कोरोना के टीके लगाए हैं। निशा और पीर मोहम्मद के लिए यह शहर तो नया था। आसपास के घरों की कुछ महिलाओं से निशा की हाय हेलो तो हो ही चुकी है, जबकि समाज में एक सोशल डिस्टेंस नामक तत्व स्थापित हो चुका था। वैसे सामाजिक दूरियां तो पहले भी थीं, पर उनमें कुछ कानूनी अंकुश था। लेकिन अब तो स्वस्थ तौर पर लोग एक दूसरे से दूरी रख सकते हैं। यहाँ पीर मोहम्मद को कुछ बेहतर नौकरी मिल गई थी। बेचारे ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन उम्र तेजी से भागता है। उस
उसने तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बहुत दिनों तक आशा की थी। इस नए शहर में उन्होंने अपने बेटे बबलू का एडमिशन वहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया था। निशा यहाँ खुश इसलिए भी थी क्योंकि लगभग 8 वर्षों बाद उसे अपना एक फ्लैट मिला था जिसे वह अपना तो कह ही सकती थी। वैसे वह किराए पर भी खुश थी, लेकिन अपने स्वयं के फ्लैट की बात ही अलग होती है। निशा किराए के घर को भी चमका कर रखती थी। पहले वाली मकान मालकिन कहती कि अरे पीर मोहम्मद, तेरी बींदनी बहुत अच्छी है, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देती है। निशा पीर मोहम्मद के प्रति एक समर्पित और शिक्षित गृहिणी थी। शादी के 9 वर्ष होने वाले थे, लेकिन निशा के चेहरे की त्वचा आज भी 24 की ही लगती थी। अब तो उसका बेटा बबलू भी 7 वर्ष का हो चुका है। चूंकि अब वे नए शहर में आए हैं, पीर मोहम्मद की नौकरी पहले से कुछ बेहतर जरूर थी। निशा को पार्क और पेड़ पौधे बड्ढे प्रिय लगते। वह अक्सर सोचती थी कि अपना घर होने पर बागवानी करेगी, लेकिन उसने अपने नए फ्लैट को काफी अच्छे से सजा दिया था। अब नियमित तो नहीं, लेकिन एक रोज छौड्डी एच कर सोसाइटी से कुछ दूर एक बहुत बड़े सिटी पार्क में बबलू को लेकर जाती। बबलू खुश होता। उसको दौड़ने कूदने का एक बढ़ा सा स्पेस में